जी नमस्कार। मैं राजेश श्रीवास्तव अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पटल पर आप लोग के समक्ष आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी जी और उनके सभी काव्य प्रेमियों के माध्यम से इस काव्य पटल पर आज कुछ कविताएं, कुछ रचनाएं को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। किन्हीं कारणों से यहाँ पे भी पहले प्रॉब्लम हो गई थी जिसको मैंने रेक्टिफाई किया है। आइए हम सबसे पहले अखिल भारतीय काव्य मंच के संस्थापक आदरणीय अंजनी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे आज इस संध्या काव्य के पाठ के माध्यम से जुड़ने और आप लोग के समक्ष कुछ अपनी विधाएं, रचनाओं को रखने के लिए उपस्थित होने का पुनीत अवसर दिया। मैं करना नितांत आवश्यक है और काव्य की वसुधा में बहने की वाली सभी विधाओं के लिए उन्हीं के आशीर्वाद और उनकी चरण वंदना करते हुए मैं सबसे पहले आप लोग के समक्ष एक माँ सरस्वती जी की वंदना रखना चाहता हूँ और इसमें आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षा करना चाहता हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, वीणा वादिनी तू, हंस वाहिनी तू, वीणा वादिनी तू, हंस वाहिनी तू, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, दुर्गा काली तू ही, लक्ष्मी राधा तू ही, दुर्गा काली तू ही, लक्ष्मी राधा तू ही, विद्या देवी है तू, श्वेतांबर भी है तू, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, वीणा वादिनी तू, हंस वाहिनी तू, ज्ञान संगीत देती है जग को सदा, ज्ञान संगीत देती है जग को सदा, जो शरण हो तेरी उसका उद्धार हो, जो शरण हो तेरी उसका उद्धार हो, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, वीणा वादिनी तू, हंस वाहिनी तू, वेश कोई भी हो, हाल कोई भी हो, वेश कोई भी हो, हाल कोई भी हो, मान सम्मान अपमान जैसा भी हो, बस तेरा आशीष हो सर्वदा चाहिए, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, वीणा वादिनी तू, हंस वाहिनी तू, ज्ञान का भंडार तुझ में सदा, ज्ञान का भंडार तुझ में सदा, स्वर की सरिता जो तू, वीणा वादिनी तू, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मैं अपनी वाणी को शारदे माँ की वंदना के साथ यहाँ विराम देते हुए आइए आप लोग को लेकर के इसके आगे सबसे पहले ईश वंदना के पश्चात मैं गुरुदेव के
जैसा कि ये हर वाचिक परंपरा में पटल पर ये अनिवार्य होता है कि हम सबसे पहले अपने गुरु बिंदुओं की आशीष में मैं एक रचना रखना चाहता हूँ। आपका साथ और आपकी तालियों की अभिवादन चाहता हूँ। मैं आज गुरु रचना के पहले मैं आपके सामने एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि मुझे भी पीने की आदत नहीं थी, मुझे भी पीने की आदत नहीं थी, किसी ने पिलाने की आदत है जो डाली, किसी ने पिलाने की आदत है जो डाली, मुझे मैं कदे का रास्ता जो दिखाया, मुझे मैं कदे का रास्ता जो दिखाया, वही मेरा मुर्शिद वही जानिशा है, वही मेरा मुर्शिद वही जानिशा है। मुर्शिद सूफ़ी भाषा में हम गुरु को कहते हैं। और आइए हम उस गुरुदेव के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आप लोग के समक्ष एक छोटा सा गुरुदेव के ऊपर रचना रखना चाहते हैं कि गुरु मेरा महान है, गुरु मेरा अभिमान है, और गुरु के चरणों में बसा सारा संसार है, गुरु के चरणों में बसा सारा संसार है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे इस मंच पर हमारे साथ जो भी कवि काव्य प्रेमी गण जुड़े हुए हैं, मैं उनका सभी काव्य प्रेमियों का सादर अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। आइए हम इसके आगे चलते हुए आप लोग के समक्ष, जैसा कि ये पीछे का 2 वर्ष का काल कोरोना का विभीषिका ने बहुत से परिवारों में लोगों को व्यथित किया, अपनों को खोया, इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपके सामने कोरोना से संबंधित एक छोटा सी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि कोरोना फिर आ गया, करो दूर से बात, कोरोना फिर आ गया, करो दूर से बात, हाथ धोए हर काम कर, नियम यही हो साथ, नियम यही हो साथ, मास्क लगाना ना भूलें, जाए कहीं भी आप, मास्क लगाना ना भूलें, जाए कहीं भी आप, संयम से भोजन करें, रहें स्वस्थ तब आप, रहें स्वस्थ तब आप, नियम ढंग सब बदल गए, है कोरोना काल, नियम ढंग सब बदल गए, कोरोना का काल, रिश्ता ना कुछ काम करे, घर में आए काल भैया, घर में आए काल, बड़े बड़ाई ना करें, ना आए कुछ काम, बड़े बड़ाई ना करें, ना आए कुछ काम, कोरोना के चक्कर में फंस गए सब जब आप भैया, फंस गए सब जब आप, प्रीत पराई हो गई। इस कोरोना में बहुत से लोगों ने अपने अपने को ही छोड़ दिया, इतनी विभीषिका फैली, जिस पे कुछ पंक्तियां रखता हूँ कि प्रीत पराई हो गई, दूर से सब व्यवहार,
प्रीत पराई हो गई, दूर से सब व्यवहार, जाने कैसा रोग यह घर घर पसरा आज भैया, घर घर पसरा आज। समय भयावह हो गया, यह कैसा भगवान, समय भयावह हो गया, यह कैसा भगवान। अंतिम यात्रा में देखो ना कोई कंधा साथ भैया, ना कोई कंधा साथ। कोरोना फिर आ गया, करो दूर से बात, हाथ धोए सब काम कर, नियम यही हो साथ भैया, नियम सही हो साथ। तो ये कोरोना की विभीषिका पे लिखा गया एक छोटी सी मैं दोहे के भाषा में इसको रखा, और मैं मंच इस पे आदरणीय हमारे अंजनी जी, दीप्ति दीप जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ये व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इस सदन पर जुड़ रहे हैं। और दीप्ति जी का, उषा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा हूँ कि जो हमसे इस सदन के साथ जुड़ रहे हैं। आइए इसके आगे मैं धीरे से आप लोग को ले चलता हूँ अपनी इस ट्रेन को, जो हिंदी और अवधी भाषा और उर्दू के कुछ शेरों के साथ लिखने का जो आपको जोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कि बहुत देखी है अदा जो तुम्हारी, बहुत देखी है अदा जो तुम्हारी, कमल नैनों सी छटा जो तुम्हारी, कमल नैनों से छटा जो तुम्हारी। इश्क जो दिखा करके ओझल हुए क्या, इश्क जो दिखा करके ओझल हुए क्या, शिकायत तुम्ही से यही है हमारी, शिकायत तुम्ही से यही है हमारी। मन हरने वाली छवि जो तुम्हारी, मन हरने वाली छवि जो तुम्हारी, घुंघराले बालों की घटा जो तुम्हारी, घुंघराले बालों की घटा जो तुम्हारी। तड़पने को छोड़ा है मुझे बस यहाँ पर, तड़पने को छोड़ा है मुझे बस यहाँ पर, गुजारिश तुम्ही से यही है हमारी, गुजारिश तुम्ही से यही है हमारी। कि पनघट पर आने की आदत तुम्हारी, पनघट पर आने की जो आदत तुम्हारी, कानों में रस घोल देती मुरली तुम्हारी, कानों में रस घोल देती मुरली तुम्हारी। पागल दीवाना बनाया बहुत क्या, पागल दीवाना बनाया बहुत क्या, सांसें रहेंगी अब सिर्फ तुम्हारी तुम्हारी, सांसें ये रहेंगी बस तुम्हारी तुम्हारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये अपने परम आराध्य ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ कृष्ण जी के ऊपर लिखी हुई ये एक छोटी सी रचना आप लोग के सामने रखने का प्रयास किया। आइए हम सब फिर जुड़ते हैं कुछ शेरों के साथ में, जो आपको इस काव्य रूपी ट्रेन में बैठ कर के आप सफ़र कर रहे हैं। तो आइए हम एक दो शेर आपके सामने रखना चाहते हैं कि ऐ खुदा मोहब्बत करते रहने का हुनर दे दे, ऐ खुदा मोहब्बत करते रहने का हुनर दे दे। जीने की ख्वाहिश है मेरी अभी थोड़ा और, जीने की ख्वाहिश है मेरी अभी थोड़ा और, कहीं रुसवा न हो जाए ये सांसें मेरी। रफ्ता रफ्ता इन्हीं दुआओं का असर दे दे, रफ्ता रफ्ता इन्हीं दुआओं का असर दे दे। आइए एक और शेर से कि माना तुम तो खतावार हो, माना कि तुम तो खतावार हो, पर मेरी मोहब्बत का इकरार हो, पर मेरी मोहब्बत का इकरार हो। खंजर चलाते निगाहों से जब भी, खंजर चलाते निगाहों से जब भी, मेरी मोहब्बत के तुम तो गुनहगार हो, मेरी मोहब्बत के तुम तो गुनहगार हो।
आइए इसके पश्चात मैं आप लोग के सामने एक आज के हालात की जो राष्ट्र की स्थिति है, समूचे विश्व की, उसके माध्यम से मैं आप लोग के सामने हिंदुस्तान की संकल्पना स्वर्णिम युग के काव्य प्रेमियों ने भी कैसे की और इस काव्य के माध्यम से मंच पे सभी अग्रज और अनुजों का हम सभी का स्वागत करते हैं और हम इस आशा के साथ कि हम हिंदुस्तान को किस रूप में सजाया हुआ और बसाया हुआ देखना चाहते हैं, आइए हम उसकी छोटी सी झलक आप लोग के सामने एक रखना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि चलो जरा एक हिंदुस्तान सजाएं, चलो जरा एक हिंदुस्तान सजाएं, न सरहदें बनाएं न दीवारें बनाएं, चलो जरा एक हिंदुस्तान सजाएं। कहीं रोटी और कहीं सिवैयाँ खाएं, जहाँ चौपाई सबद और गज़ल सुनाएं, चलो ज़रा एक हिंदुस्तान सजाएं। चलो ज़रा एक हिंदुस्तान सजाएं, जहाँ बेवा यतीम कोई भी होने ना पाए, जहाँ बेवा यतीम कोई भी होने ना पाए, ऐसा खंजर और गोली कभी ना बनाएं, ऐसा खंजर और गोली कभी ना बनाएं। साकल बिन दरवाजा घर घर में लगाएं, साकल कुंडी को कहा गया कि साकल बिन दरवाजा हर घर में लगाएं, चलो जरा एक नया हिंदुस्तान सजाएं। जहां लंगर भंडारे वलीमा खिलाएं, जहां लंगर भंडारे वलीमा खिलाएं, बेटे बेटियां हों सुरक्षित वह घर हम बनाएं, ऐसी तामील शिक्षा घर घर में दिलवाएं, ऐसी तामील शिक्षा घर घर में दिलवाएं। चलो ज़रा एक हिंदुस्तान सजाएं, चलो ज़रा एक हिंदुस्तान सजाएं। ढोल तबला सारंगी शहनाई बजाएं, ढोल तबला सारंगी शहनाई बजाएं, गीत ठुमरी के राग मल्हार कोई गाएं, शबे मुशायरा से महफिलों को सजाएं, चलो ज़रा एक हिंदुस्तान सजाएं, चलो ज़रा एक हिंदुस्तान सजाएं। फिर से कोई अब शहादत होने ना पाए, फिर से कोई अब शहादत होने ना पाए, रिश्ते उनके यहाँ फिर बिखरने ना पाएं, रिश्ते यहाँ फिर उनके बिखरने ना पाएं। तिरंगा किसी कफन से लिपटने ना पाए, चलो ज़रा एक हिंदुस्तान सजाएं, चलो ज़रा एक हिंदुस्तान सजाएं। सियासती तख्त से खुद को बचाएं, सियासी तख्त से खुद को बचाएं, खुशियाँ बांटने का तरीका आजमाएं, खुशियाँ बांटने का तरीका आजमाएं, और इंसानियत हो सब में यही राज सबको बताएं, चलो ज़रा एक हिंदुस्तान सजाएं। आपने इस रचनाओं को, मेरी इस रचना को नवाजा, अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके आप सभी हमारे साथ इस पटल पर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे मुझे उत्साहवर्धन मिल रहा है और मैं बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस रचना के माध्यम से हमने इस पटल पर आपके सामने अभी तक जो रखा। आइए मैं एक बहुत ही सुंदर भावपरक रचना रखना चाहता हूँ, जो मेरी आज से करीब 20 वर्ष पहले लिखी हुई रचना है, और उस रचना का जो उन्माद है उसका नाम है रिश्ता। कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था उनकी बातें लोगों आया करती थीं, वह कहीं कहीं अपनी बहन के संग भी आ जाया करती थीं। उन्हीं दिनों बाहर से एक स्कूल में
गोरी भी आया करती थी। उन्हीं दिनों बाहर से एक स्कूल में मेरे गोरी भी आया करती थी। मिलकर उससे कभी कभी मुझे भी कुछ अच्छा लगता था। गांव में जाने को जब भी अक्सर मौका मुझे मिलता था, गांव में जाने को मुझे जब भी अवसर मिल जाया करता था, भौजी भी मिल जाती थीं, जो कभी कभी उनसे भी बातें हो जाया करती थीं। भौजी मिल जाया करती थीं, उनसे भी बातें हो जाया करती थीं। आज जब मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ आज जब मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, महफिल में उनकी चर्चा होती है, तो धीरे धीरे एक दिन कानों में उनके शायरी की झनकार पड़ी। एक दिन उनके शायरी की कानों में झनकार पड़ी। एक दो से ज़्यादा जब आगे बात हो चली, वह लेखनी से थोड़ी थोड़ी मुलाकात होने चली। मैंने उनसे निकाह कर ही डाला मैंने उनसे निकाह कर ही डाला। वह गज़लों की वरमाला डाल ही दिया वह गज़लों की वरमाला डाल ही दिया। अब आप पूछेंगे जनाब कि गज़लों की वरमाला क्यों डाली और किसी को बुलाए नहीं, तो उसके आगे है, सुनिएगा ज़रा, कि दहेज में मुझे वो बक्सा मिला था दहेज में मुझे वो बक्सा मिला था, जिसे मुझे उन सब के लिए इंतज़ाम कर जाना पड़ता था। आप सोचेंगे कि ये सब क्या हुआ जो मैंने इतनी जल्दी कर डाला, ना बाराती हुए ना घराती हुए। बस राज तुमने यूं ही अपना घर बिन पूछे बसा डाला। बसराज तुमने बिन पूछे अपना घर बसा डाला। तो मैंने क्या कहा कि मैंने सबको संतुष्ट किया। अपना उत्तर कुछ यूं दिया कि मैंने रिश्ते इंसान से नहीं भाषाओं से कायम किए हैं। मैंने रिश्ते इंसान से नहीं भाषाओं से कायम किए हैं। और वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, आइए इस लाइन पे गौर करिए कि गोरी अंग्रेजी इन दोनों से डरती है, इसीलिए यहाँ की वो सौतन है। संस्कृत भाषा तो बड़ी पुरानी है। वह गांव की रहने वाली भौजी, वह मेरी अवधी भाषा है। गांव की रहने वाली भौजी, वह मेरी अवधी भाषा है। साली तो मेरी हिंदी है, घरवाली मेरी उर्दू है। साली तो मेरी हिंदी है, वह घरवाली उर्दू भाषा है। ज़माने में यह महफूज ना है, इसीलिए डायरी के संग घर में साथ में रहा करती हैं। वह तन्हाई में अक्सर आकर मुलाकात ही तो किया करती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर मैं आदरणीय ममता जी का, अंजनी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि वे हमारे इस काव्य मंच के पाठ में हम सबके साथ आकर के जुड़ें। तो हमारे अंजनी जी जो कि सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो इसमें मैं आपको थोड़ी देर के लिए अवध की झांकी दिखाता हूं, अवध की भाषा में। ये मेरी मौलिक रचनाएं हैं। इसका किसी से अगर आप अपने से किसी को जोड़ करके मैंने नहीं लिखा है, तो आइए हम एक गांव की भाषा में एक रचना मैंने लिखी, डॉक्टर, कि एक गांव के व्यक्ति जब गांव के लोग पढ़ा लिखा करके किसी तरह से बड़ा करते हैं और किसी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखते हैं, तो उसकी बहुत सारी तमन्नाएं होती हैं उनके माता पिता की। तो आइए उसमें हम अवधी भाषा के साथ आपको जोड़ते हैं। मंच पे आपका सादर सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि 8वीं दर्जा माँ पढ़त रहन तो गिल्ली डंडा खेलत रहन। 2 दफ़ा 9वीं माँ फेल भैन तो बप्पा नाव कटवाए देहन। 2 दफ़ा 9वीं माँ फेल भैन तो बप्पा नाव कटवाए देहन। कल्लू पाणे के देखत हमहू का वह समझाए देहन। कल्लू पाणे के देखत हमहू का वह समझाए देहन कि बुधैया मर गए हैजा से। गांव में छोटे छोटे नाम ग्रामीण अंचलों के रखे जाते हैं, उसी पर है कि बुधैया मर गए हैजा से। फुलवा का माई उठाए लीन
घेर्राऊ के मेहररुआ का कौनो नवा मरज उठाए लेस, घेर्राऊ के मेहररुआ का कौनो नवा मरज उठाए लेस। वह डॉक्टर बने के सपन हमका दिखाए दिन, वह डॉक्टर बने के सपन हमका दिखाए दिन, तो नाव शहर में लिखवाए दिन, वह तो नाव शहर में लिखवाए दिन, कोटा के डिग्री बनवाए दिन, पोकट में हमका पढ़वाए दिन, पोथी के सीढ़ी चढ़त चढ़त वह डॉक्टर हमका बनवाए दिन। अब एक पिता के पुत्र को जब डॉक्टर की डिग्री मिल गई तो गांव के अंचल में तो ये है कि वो उसको शहर तो जाने नहीं देना चाहेगा, और वो गांव में कैसे उसको पढ़ाना, मतलब आगे डॉक्टरी का पेशे के लिए उसका इलाज करने के लिए कहता है कि वह डॉक्टर बने का हमका सपन दिखवाए दिन, अब गांव में नाव करवाए दिन, छेदन ढकने व चौंधेरू के और गाँव को थर्रन खर्रा थमाए दिन, छेदन ढकने व चौंधेरू के और गांव के खर्रा थमाए दिन, जेमा टोलन के नाव समझाए दिन। और क्या नाम समझाए दिए कि एक दफ़ा डिस्पेंसरी में हमरे कौनो शहरी बाबू आए रहे, एक दफ़ा डिस्पेंसरी में हमरे कौनो शहरी बाबू आए रहे, नाव पता पूछे पे वह अपन राज नाव बतलाए दिन, नाव पता पूछे पे वह अपन राज नाव बतलाए दिन, कुशल छेम के बाद वह हमका आपन मरज बतलाए दिन, कुशल छेम के बाद वह हमका आपन मरज बतलाए दिन कि रतिया के हम तो जागित है। क्या मर्ज बतलाए कि रतिया के हम तो जागित है, भिनसारे हमका नींद धरे, ऐसे वैसे वह कईयों मरज हमका बतलाए दिन, ऐसे वैसे वह हमका कईयों मरज बतलाए दिन। अब इतना सारा मरज बतला दिए तो डॉक्टर होने का क्या फायदा जब वो इलाज ना कर पाए। तो उसने क्या कहा कि अंजर पंजर हील गई, अंजर पंजर हील गई, तोहरी खोपड़ी अब ढील गई, हमरे देखत में अब तो तोहरी जिंदगी बीत गई, हमरे देखत में अब तो तोहरी जिंदगी बीत गई, एक गोली समझाए देहन ऊपर के रास्ता दिखलाए देहन, एक गोली समझाए देहन ऊपर के रास्ता दिखलाए देहन, सोचे नैसन जिंदा रही हैं तो हमरो पढ़त बेकार रहे, ई साफे उनका समझाए देहन, ई साफे उनका समझाए देहन। ये अवधी भाषा की एक छोटी सी झलक हम आज आपके सामने रखे, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पटल पर आदरणीय राजकुमार जी, ममता जी और उषा जी का मेरे लिए जो उत्साहवर्धन किया जा रहा है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और कि आज हम फिर से इस कोरोना काल के पश्चात जिस काव्य मंच के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, उसमें हम एक छोटी सी एक रचना मार्मिक है कि जब हमारे साथ कोई यहाँ असहाय छोड़ करके चला जाता है तो हमारी क्या स्थिति होती है, उस पर एक छोटी सी झांकी कि निशब्द अधर हो जाते हैं, निशब्द अधर हो जाते हैं जब अपना कोई जाता है, नैना भी स्तब्ध हो जाते हैं जब हृदय आघात कर जाता है, नैना भी स्तब्ध हो जाते हैं जब हृदय आघात कर जाता है, जीवन का ताना बाना भी उथल पुथल हो जाता है जब पंछी पिंजड़ा छोड़ गगन को बहुत दूर कहीं उड़ जाता है, जब पंछी पिंजड़ा छोड़ गगन को बहुत दूर कहीं उड़ जाता है, निशब्द अधर हो जाते हैं जब अपना कोई जाता है। ये वास्तविकता है कि हम को फिर से आगे बढ़ना होता है जब हमारे साथ निशब्द होकर के इस दुनिया से विदा होकर के कोई जाता है। तो आइए हम आप लोग को पुनः एक कुछ शेर के साथ जोड़ते हैं कि मेरी मुस्कुराने की आदत पर, मेरी मुस्कुराने की आदत पर जाने वह क्यों खफा हो जाते हैं, मेरी मुस्कुराने की आदत पर जाने वह क्यों खफा हो जाते हैं, मैं तो खुश हो लेता हूँ अपने गम से, मैं तो खुश हो लेता हूँ अपने गम से, फिर भी वह क्यों जुदा जुदा हो जाते हैं, फिर भी वह क्यों जुदा जुदा हो जाते हैं, मालूम नहीं किस बात पर वो आखिर इतना इतराते हैं, मालूम नहीं किस बात पर वो आखिर इतना इतराते हैं, मंजूर नहीं दिल को जो मेरे गमे राज को कभी तो छिपाते हैं, मंजूर नहीं मुझको जो मेरे दिले राज को
कभी कभी छिपाते हैं। आइए इस काव्य संध्या पे आप सभी का मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आइए, चूँकि हिंदी का सप्ताह चल रहा है तो ये स्वाभाविक है कि हम सभी हिंदी के साथ एक रचना मैं अपनी रखना चाहता हूँ कि मैं ही वह हिंदी भाषा हूँ जो चिरकाल से आर्य धरा पर सदा अविरल बहती आई हूँ। मैं ही वह हिंदी भाषा हूँ जो श्वेत हिमालय पर चढ़कर दक्षिण के सागर पर जाती हूँ। मैं ही वह हिंदी भाषा हूँ जो सूर्य किरणों से मिलकर चंदा की छाँव में सोती हूँ। मैं ही वह हिंदी भाषा हूँ जो सूर्य किरणों से मिलकर चंदा की छाँव में सोती हूँ। मैं ही वह हिंदी भाषा हूँ देववाणी संस्कृत भाषा की यहाँ सुता रूप बन आई हूँ। देववाणी संस्कृत भाषा की यहाँ सुता रूप बन आई हूँ। मैं ही वह हिंदी भाषा हूँ मध्यकाल की काव्य धरा पर स्वर्णिम युग लेकर आई थी। मध्यकाल की काव्य धरा पर स्वर्णिम युग लेकर आई थी। मैं ही वह हिंदी भाषा हूँ विश्व पटल पर आगे बढ़कर राष्ट्र का मान सदा बढ़ाया है। मैं ही वह हिंदी भाषा हूँ शासन ने जिसको मान दिया हिंदी दिवस का सम्मान दिया। मैं ही वह हिंदी भाषा हूँ मैं ही वह हिंदी भाषा हूँ जिसे विश्व विजयी बनाने हेतु हम आत्मार्पित हों और समर्पित हों। हम आत्मार्पित हों और समर्पित हों। आदरणीय मंच पर हमारे अंजनी द्विवेदी जी का और उषा जी का और ममता जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो हमारे साथ इस पटल पर जुड़े हुए हैं, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, और अन्य वे सभी काव्य प्रेमियों का जो हमारे साथ इस मंच पर जुड़े हुए हैं, मैं उनका पुनः एक बार बहुत बहुत बारंबार साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। तो आइए मैं एक छोटी सी आगे आप लोग को चलता हूँ रचनाएं कि मैं घर पे एक कवि और कवियत्री के बीच में हुए संवाद को और वो कैसे उस चीज़ को आभार व्यक्त करता है और कैसे अपनी दिनचर्या को व्यतीत करता है कि क्या बतलाऊं मैं सबको मेरा प्यार नींबू का अचार है। क्या बतलाऊं मैं सबको मेरा प्यार नींबू का अचार है जिसमें कभी खट्टे तो कभी मीठे का स्वाद है। जिसमें कभी खट्टे तो कभी मीठे का स्वाद है। मेरा प्यार मुंह का पान है जिसमें कभी कत्था ज़्यादा तो कभी कम चूने का स्वाद है। मेरा प्यार मुंह का पान है जिसमें कभी कत्था ज़्यादा तो कभी कम चूने का स्वाद है। क्या बतलाऊं मैं सबको मेरा प्यार सजा हुआ श्रृंगार है। क्या बतलाऊं मैं सबको मेरा प्यार सजा हुआ श्रृंगार है जिसमें कभी बिंदी कभी कुमकुम का सार है। जिसमें कभी बिंदी कभी कुमकुम का स्वार है। मेरा प्यार सपनों का संसार है जो कभी मीठे और कभी कड़वे का एहसास है। जो कभी मीठे और कभी कड़वे का एहसास है। क्या बतलाऊं मैं सबको कि मेरा प्यार सप्तम स्वर का राग है। मेरा प्यार सप्तम स्वर का राग है। प्यार लंच डिनर का खाना जैसा। मेरा प्यार लंच डिनर का खाना जैसा जिसमें कभी करेले और कभी गोभी का स्वाद है। क्या बतलाऊं मैं सबको कि मेरा प्यार बदलते मौसम का वह मिजाज है। मेरा प्यार बदलते हुए मौसम का वह मिजाज है जिसमें बसंत सावन सी ऋतुओं का आगाज है। जिसमें बसंत और सावन जैसी ऋतुओं का आगाज है। क्या बतलाऊं मैं सबको मेरा प्यार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का संसार है जो यहाँ इस अनजानी दुनिया से अनजान है। क्या बतलाऊं मैं सबको कि मेरा प्यार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का संसार है जो यहाँ दुनिया से अनजान अपनी दुनिया से बेशार है। जी धन्यवाद। आइए मैं इस पुनः मंच पे आप सभी का
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोगों ने हमारे इस कवि काव्य पाठ को बहुत धैर्य और धीरज के साथ आप सभी सुन रहे हैं। तो आइए हम इसके आगे पुनः आप लोग को लेकर के चलते हैं अपनी कुछ रचनाओं के साथ, जिससे मैं जोड़ना चाहता हूँ आपको कि मेरे पिताजी के ऊपर मैंने अपनी एक रचनाएं लिखी हैं कि बाबूजी हमरे देखो, बाबूजी हमारे देखो, बड़े थे भोले भाले वो, मन के सीधे सच्चे वो, वाणी के थे कठोर वो, मन के सीधे सच्चे वो, वाणी के थे कठोर वो, दिल से बहता पानी वो, बाबूजी को हमारे वो देखो, बाबूजी हमारे देखो वो, भोर होत उठ जाते वो, बाबूजी हमारे वो भोर होत उठ जाते वो, काम काज निपटा के वो फिर विद्यालय जाते वो, संध्या कर फिर वो आते वो, बाबूजी हमारे देखो स्वस्थ चित्त निरोगी वो, हम सबको खूब घुमाते वो, हम सबको खूब घुमाते वो, खेल खिलौने अक्सर लाते वो, मन को हर्षित कर जाते वो, मन को हर्षित कर जाते वो, बाबूजी हमारे तो देखो रिश्तों को खूब निभाते वो, रिश्तों को खूब निभाते वो, जब भी कुछ अनुचित होता खूब कसकर डांट पिलाते वो, क्योंकि एक पिता ही घर के नींव को समृद्ध बनाता है और माता उस नींव को पल्लवित और पोषित करती है। बाबूजी हमरे तो देखो रिश्ते को खूब निभाते वो, जब भी कुछ अनुचित होता खूब कसकर डांट पिलाते वो, फिर सबको वो समझाते वो, बाबूजी हमरे तो देखो अम्मा के सदा सहारा वो, बाबूजी हमरे तो देखो अम्मा के सदा सहारा वो, हम बच्चों के पालनहारा वो, ममता दया करुणा, ममता दया प्यार और करुणा सदा यही धरोहर रखते वो, सदा यही धरोहर रखते वो, बाबूजी तो हमरे देखो व्यथा कभी ना बतलाने वाले, बाबूजी तो हमरे देखो व्यथा कभी ना बतलाने वाले, अक्सर हंसते और हंसाते वो, जाने क्यों चले गए वो, तन्हा हम सबको छोड़ गए वो, जाने वो क्यों चले गए, तन्हा हम सबको छोड़ गए, बाबूजी हमरे तो देखो बड़े वो भोले भाले देखो। ये पिता के ऊपर, मेरे पिताजी का अकस्मात इसी कोरोना में देहांत हुआ। और आइए हम सब आपको पुनः जो है इस काव्य मंच की ओर से थोड़ा सा, अगर अंजनी जी को आज्ञा होगी तो मैं एक परम आदरणीय अपने गोलोकवासी श्री श्रद्धेय विनोद अग्रवाल जी का भजन मैं एक छोटा सा रखना चाहता हूँ, कि जिसमें मैं आप लोग के सामने भजन के माध्यम से आपको जोड़ना चाहता हूँ कि फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं बैया गले में डाले, जब दोनों मुस्कुराए, बैया गले में डाले, जब दोनों मुस्कुराए, मुझको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते भाते, सबके ही मन को भाते, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, टेढ़ा सा मुकुट धर पे
रखा है किस अदा से टेढ़ा सा मुकुट सर पे, रखा है किस अदा से इन दोनों पे मैं वारी, इन दोनों पे मैं वारी, इन दोनों पे मैं वारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। जय श्री कृष्णा। आइए मैं श्री गिरधारी जी का, आदरणीय अंजनी जी का, ममता जी का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो मुझे इस पुनः काव्य मंच पर अपने फेसबुक के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया और मुझे इस योग्य समझा। आइए मैं अपने केशव के माध्यम से एक छोटी सी रचना से आप लोग को ले चलता हूँ, जोड़ता हूँ, जो मैंने अपने श्री बाल गोपाल जी के ऊपर एक छोटी सी वंदना लिखी। उसके पहले एक शेर है कि ऐसे शब्द नहीं हे में मेरे, ऐसे शब्द नहीं हे में मेरे, जो कुछ भी मैं व्यक्त करूं, तुम तो हे केशव कुछ ऐसे हो, मैं तुमको क्या अभिव्यक्त करूं। हे तुम तो केशव कुछ ऐसे हो, मैं क्या तुमको अभिव्यक्त करूं। ऐसे शब्द नहीं हे में मेरे, मैं क्या तुमको अभिव्यक्त करूं। आइए उनकी मुखारविंद से श्री ठाकुर जी का नाम स्मरण वंदना करता हूँ कि मुकुंद बालवंदनम। ये मेरी स्वरचित रचना है, जिसमें ठाकुर जी के सहस्र नामों को मैंने पिरोने का एक सूत्र में प्रयास किया है कि मुकुंद बालवंदनम किशोर चंद्र नंदनम, मुकुंद बालवंदनम किशोर चंद्र नंदनम, विशाल नेत्रलोचनम कृष्ण हे अभिनंदनम, विशाल नेत्रलोचनम कृष्ण हे अभिनंदनम, वसुदेव की सुतावरम, वसुदेव की सुतावरम, यशोदा मैया किशोरकम, यशोदा मैया किशोरकम, नंद के सानंदया सुदाम मित्र भयो वयम, समस्त पाप भंजनम चित्त चोरकम भयम, समस्त पाप भंजनम चित्त चोरकम भयम, नृप कंस क्रूर मर्दनम दामोदर मुरारी नंदनम, नृप कंस क्रूर मर्दनम दामोदर मुरारी नंदनम, अधरम वंशी सदाधरम, अधरम वंशी सदाधरम, गौ मातु पूजित सदा वयम, माधव हे भवतारकम, राधावरम नमम नमम, गजेन्द्र मोक्षदायकम षोडश कला विभूषितम, गजेन्द्र मोक्षदायकम षोडश कला विभूषितम, धरालोक कल्याणकम, धरालोक कल्याणकम, गिरधारिन थैया वंदनम, सुदर्शन चक्र धारणम नानायसुर संहारकम, सुदर्शन चक्र धारणम नाना असुर संहारकम, अनंत जीत अनिरुद्ध है, अनंत जीत अनिरुद्ध है,
चतुर्भुज लक्ष्मीकांतकं मधुसूदन महेंद्र मनोहरम, मधुसूदन महेंद्र मनोहरम, मयूर पंख सुशोभितम, पार्थ सारथी परम पुरुष, पार्थ सारथी है परम पुरुष, शतम श्रेष्ठ युग सर्वेश्वरम, सहस्रजीत केशवम नमं, मनोहरम श्याम सुंदरम, सहस्रजीत केशवम नमं, मनोहरम श्याम सुंदरम, नमामि शीश सर्वदा समस्तलोक पूजितं, नमामि शीश सर्वदा समस्तलोक पूजितं। जय जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आप सभी अभी सुन रहे थे मेरे द्वारा लिखी एक काव्य रचना, श्री ठाकुर जी की बाल लीलाओं के आधार पर उनके नाम की रचना। आइए हम फिर से आप लोग को पुनः ले चलते हैं कुछ शेर के तरफ। और एक शेर है, आप गौर फरमाइएगा कि समंदर की लहरों से कभी दूरियां नहीं नापी जाती, समंदर की लहरों से कभी दूरियां नापी नहीं जाती, राज रहती हैं कुछ बातें जाया नहीं की जाती, राज रहती हैं कुछ बातें जाया नहीं की जाती, और टूटे हुए दिलों में कभी इश्क की लौ जलाई नहीं जाती, टूटे हुए दिलों में कभी इश्क की लौ जलाई नहीं जाती। एक शेर और है, मैं उसके साथ आपको उसके पश्चात मैं अयोध्या धाम ले चलूँगा कि बार बार मैं वही खता करता हूँ, बार बार मैं वही खता करता हूँ, मैं इश्क करता हूँ चर्चा नहीं करता, किसी को बेगम परेशान नहीं करता, बुझे चिरागों को बस रोशन करता हूँ। मैं मंच पर देख पा रहा हूँ हमारे आदरणीय श्री अंजनी जी, ममता जी और समस्त जो काव्य प्रेमी लाइव इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः व्यक्त करता हूँ कि जो मेरे साथ इस काव्य संध्या के समय में अंजनी जी के माध्यम से अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई द्वारा हम सभी जुड़े हुए हैं। मैंने अभी अयोध्या का जिक्र किया तो पावन जन्मभूमि मेरी है, मैंने उसके ऊपर एक रचना व्यक्त की। एक दिन आया था कि आखिर क्या रीज़न, क्या कारण है कि हम मर्यादा शब्द, लक्ष्मण रेखा शब्द बहुत विस्तार है, बहुत विस्तृत है, और कहीं ना कहीं इसका जीवन में मर्यादा शब्द की बहुत बहुत भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो रचना को हम आगे बढ़ाते हुए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और ये रचना लिखी गई है कि रावण द्वारा भगवती सीता माँ के अपहरण पर कविता है। आइए हम इसके माध्यम से आप लोग को जोड़ना चाहते हैं कि भीगे नैनों से अश्रु निकलते, भगवती सीता को जब रावण ने हरण किया तो उनकी क्या दयनीय स्थिति थी। भीगे नैनों से अश्रु निकलते, ही को अपने धीर धराती थी, भीगे नैनों से अश्रु निकलते, ही को अपने धीर धराती थी, छल की मारी वह विपदाओं से, रुदन वेदना से चित्कारी थी, छल की मारी वह विपदाओं से, रुदन वेदना से चित्कारी थी, लक्ष्मण रेखा के बाहर आकर अब पशु पक्षी को बतलाती थी, लक्ष्मण रेखा के बाहर आकर अब पशु पक्षी को बतलाती थी, मेरे प्रिय को यह बतला देना, मेरे प्रिय को यह बतला देना, स्मृति चिन्हों को दिखला देना, छद्म वेश धर कैसे हरण किया, छद्म वेश धर कैसे हरण किया, पुष्पक में मुझे बलात् बैठाया था, छद्म वेश धर कैसे धरण किया, पुष्पक में मुझे बलात् बैठाया था, अभिमानी कामी पापाचारी था, जिसने था कुठारा घात किया, जिसने था कुठारा घात किया। हे रघुवर शेष सुरेश सुनो, हे रघुवर शेष सुरेश सुनो, हे नभचर थलचर व्यथा सुनो, हे रघुवर शेष सुरेश सुनो, हे नभचर थलचर व्यथा सुनो, गले में रुद्राक्ष माला धारण कर लिए कमंडल भिक्षुक याची सा, गले में रुद्राक्ष माला धारण कर
लिए कमंडल याची सा, वह साधु वेश में इच्छाधारी था, वह साधु वेश में इच्छाधारी था। मंगल की कामना हेतु द्वार तक, मंगल की कामना हेतु द्वार तक लालच भय से बाहर बुलाया था, लालच लाचार भय से बाहर बुलाया था। मेरे पग बाहर शेष रेखा के रखते, मेरे पग बाहर शेष रेखा के रखते। अट्टहास कर वह मेज सा गरजा था, अट्टहास कर वह मेज सा गरजा था। नृप रूप धर वह मेरी ओर झपटा था, नृप रूप धर वह मेरी ओर झपटता था। रत्न जड़ित पुष्पक पर उसने बल से मुझ अबला को खींच लिया, रत्न जड़ित पुष्पक पर उसने बल से मुझ अबला को खींच लिया। आरूढ़ हुआ वह पवन वेग से, आरूढ़ हुआ वह पवन वेग से। नभ में वह कोसों दूर विरचा था, नभ में वह कोसों दूर विरचा था। यह व्यथा सुनाना मेरे प्रिय को, यह व्यथा सुनाना मेरे प्रिय को, सब कुछ बतलाना मेरे प्रभु को। यह व्यथा सुनाना मेरे प्रिय को, सब कुछ बतलाना मेरे प्रभु को। जगदीश्वर वह मुझको क्षमा करेंगे, जगदीश्वर वह मुझको क्षमा करेंगे। मुझको उस रावण से छुड़वा लेंगे, संहार करेंगे उस दंभी का एक दिन। अपने ही में मुझको फिर वापस लेंगे, अपने ही में मुझको फिर वापस लेंगे। ये एक छोटी सी अभिलाषा और एक अपनी लेखनी के माध्यम से मैंने माँ भगवती जी के लक्ष्मण रेखा के उल्लंघन के कारण, जो कि सब पूर्व रचित था, ये सभी को पता है, उसके माध्यम से मैं एक बार पुनः आप लोग के सामने जुड़ता हूँ। और आइए हम आपको थोड़ा सा एक पूर्वांचल की तरफ ले चलते हैं और पूर्वांचल की छोटी सी एक झांकी हम आपको दिखाते हैं कि हम सभी गाँव से जुड़े हुए हैं, परिवेश से, और गांव के परिवेशों में बहुत सारी चीज़ें आज हमसे छूट गईं या हमने छोड़ दी। हम शहरों में तो चले गए। तो आइए हम एक भोजपुरी गीत के माध्यम से आप लोग को जोड़ते हैं और उसको इस बहुत मन से, बहुत समय पुरानी रचना है ये मेरी, कि गौआ हमारे अब तो गुलेरी के फूल भा, गौआ हमारे अब तो गुलेरी के फूल भा। अमवा की डरिया पे लरी कौन खेली है, बरखा के आवे पपी हो ना बोली है। खेतवन माँ हमरे बयारों न चली है, पुसवा के रतिया के तप तो न बरी है। गौआ हमारे अब तो गुलेरी के फूल भा। अब भोर होत बैला के खेतहू न जई है, भोर होत बैला के खेतहू न जई है। दादी के हमरे चपाती जैसे सपन है, माठा और घी ना तो महको नहीं बा। भेली और लाई के देखूं के नाही बा। गौआ हमारे अब तो गुलरी के फूल भा। और आगे सुनिए कि पाड़े के बछवा दुआरे नहीं बा, पाड़े के बछवा दुआरे हमरे नाही बा। दादा के हमरे चिलम अब नहीं बा। निमवा के पेड़िया पे झुलवाओ ना होत बा। हमरे दुआरे अब बोलहू ना होत बा। हमरे दुआरे अब बोलहू ना होत बा। गौआ हमारे अब तो गुलरी के फूल बा। अब बहुरी के आवे सोहर ना होत बा। पहले बहुएं आती थी गांव में तो सोहर गाया जाता था कि बहुरी के आवे सोहर ना होत बा।
और ललना के मोड़ने मान चाहियो ना होत बा, चाचा के तिल का मगरियो ना होत बा, चाचा के तिल का मगरियो ना होत बा, धनवा बैठैया में गुनगुनैयो ना होत बा, गौवा हमारे अब तो गुलेरी के फूल भा। और अंतिम छोर पे चल रहे हैं कि होरी के फगुआ पे गरियो ना होत बा, ओ होरी के फगुआ पे गरियो ना होत बा, दिवाली के रतिया पे बत्तियों ना देखत है, दिवाली के रतिया पे बत्तियों ना देखत है, ईदिया के औले सिवैयों ना होत बा, ईदिया के औले सिवैयों ना होत बा, दुआरे तो हमरे नौटंकी ना होत बा। पहले गांव में नौटंकी भी होती थी और उसको हमने लिखा कि दुआरे तो हमरे नौटंकी ना होत बा, गौवा हमारे अब तो गुलेरी के फूल भा। अंतिम छंद कि छोटन का बड़न के लाज नहीं रहत बा, छोटन का बड़न से लाज नहीं रहत बा, बुढ़वन के गोड़ धरे कहूँ ना देखात बा, बुढ़वन के गोड़ धरे कहूँ ना देखात बा, बड़े बड़े महला मगौओ हैरान बा, बड़े बड़े महला मगौओ हैरान बा, और राज के तो गौआ अब गुलरी के फूल भा, राज जी के गौआ तो गुलरी के फूल भा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारे इस ग्रामीण अंचल की एक भोजपुरी भाषा को सुना और उस पर सराहा। आइए मैं अपनी वाणी को इस पटल पर विराम देते हुए एक छोटे से शेर के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ कि मोहब्बत की बात करना है तो नफ़रत को भुलाना सीख लो, मोहब्बत की बात करना है तो नफ़रत को भुलाना सीख लो, आज में ज़िंदा रहना है तो कल को भुलाना सीख लो, आज में ज़िंदा रहना है तो कल को भूलना सीख लो, मत गिनो उन सीढ़ियों को, मत गिनो उन सीढ़ियों को जिन्हें तुम पर चढ़ना है, शिखर पर चढ़ना है यदि लम्हों को जीना सीख लो, परंपरा को प्रवाही बनाना है तो रूढ़ियों को बदलना सीख लो, और दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना सीख लो, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना सीख लो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, साधुवाद, धन्यवाद। एंड लाइव कर दिया मैंने, बंद हो गया, बंद कर दो इसको, एंड कर दबाओ, एंड दबाओ ना, एंड को क्लिक करूँगा।